नमस्कार। आज हम एमए फाइनल के नगरीय भूगोल पेपर के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के एक प्रतिरूप पर चर्चा करेंगे। भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि होने का ट्रेंड क्या रहा, किन किन वर्षों में किस किस गति से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि अंकित की गई, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम अगर बात करते हैं तो आप देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हुई थी। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में 20वीं सदी का प्रारंभ काल जो था 1901 से लेकर ही नगरीय जनसंख्या में वृद्धि अंकित होती है और उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला 1901 से लेकर 1931 तक उसे हम कहते हैं हुआस या मंद नगरीकरण, अर्थात जो सबसे पहला हमारा नगरीकरण का काल था वो ह्रास या मंद नगरीकरण कहलाता है। इसमें 1901 से लेकर 1931 तक के समय को सम्मिलित किया जाता है। इस काल में 1901 से 1911 में नगरीय जनसंख्या में मात्र 0.4% की वृद्धि अंकित हुई थी और इस दौरान नगरीय स्तर 10.8% रहा था। तो हमें देखो दो बात ध्यान रखने की, पहला 1901 से 11 तक वृद्धि हुई मात्र 0.4% और नगरीय स्तर रहा 10.8%। इस अवधि में अकाल 1903 से 8 तक, प्लेग 1904, मोती जरा 1905 से 8 और मलेरिया 1908 के प्रकोप के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई। इसलिए नगरीय जनसंख्या के स्तर में किसी प्रकार की वृद्धि अंकित नहीं हो पाई। 1911 से 1921 के दशक में इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण ग्रामीण जनसंख्या में 1.3% की कमी हुई। वहीं नगरीय जनसंख्या में 8.3% की वृद्धि प्रथम विश्व युद्ध व ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में स्थानांतरण के कारण हुई। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1911 से 1921 के बीच में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में स्थानांतरण एक मुख्य कारक था जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि अंकित हुई थी। लेकिन महामारी का जो प्रकोप था उससे आधे नगरों में जनसंख्या की कमी भी अंकित की गई। इस प्रकार पूर्ववर्ती दशक की अगर हम तुलना करें, जो कि पूर्ववर्ती दशक में 10.8% नगरीय स्तर रहा, उसकी तुलना करें तो उसमें 8.3% की वृद्धि केवल संतोषजनक स्तर पर ही मानी जाती है। 1921 से 1930 का जो दशक था उसमें नगरीकरण की गति पिछले दशकों की तुलना में तीव्र रही। इस काल में मृत्यु दर में अत्यधिक कमी के कारण तथा जन्म दर के पूर्ववत रहने से देश में जनसंख्या में लगभग 11% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो योगदान है वो 11.2 से बढ़कर 11.9% हो गया था। इस समय देश की कुल नगरीय केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि अंकित हुई थी। 20वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशकों को अगर हम एक सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो आप देखिए 20वीं शताब्दी में हमें जो तथ्य निकल कर आया प्रथम 3 दशकों का, उसमें 10.8 से बढ़कर 11.9% हो पाई। इसलिए इसे हम मंद नगरीकरण काल कहते हैं। कोई अत्यधिक वृद्धि नगरीय जनसंख्या में अंकित नहीं हो पाई, तो इस कारण से हम इसे मंद नगरीकरण काल कहते हैं। दूसरा जो समय लिया हमने मध्यम नगरीकरण काल, वह 1931 से 1961 के समय को मध्यम नगरीकरण काल में सम्मिलित करते हैं। 1931 से 1940 का जो दशक था वहाँ सबसे महत्वपूर्ण रूप से औद्योगिक विकास और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, ये एक महत्वपूर्ण रीजन था 1931 से 40 का, जिसमें नगरीय जनसंख्या में 32% की वृद्धि अंकित की। और ये जो 32% की वृद्धि अंकित हुई, इससे नगरीय जनसंख्या की जो प्रतिशत था वो 11.9 से बढ़कर 13.9 हो गया। 11.9 से बढ़कर 13.9 हो गया। उसके बाद 1941 से 51 का जो दशक था वह अनेक घटनाओं और परिवर्तनों से जुड़ा हुआ रहा था। इस दशक में नगरीय जनसंख्या में 41.38% की वृद्धि दर्ज की गई। इस दशक में नगरीय जनसंख्या में 1.83 करोड़ की वृद्धि हुई, जो विगत दशकों की कुल वृद्धि के बराबर थी। अर्थात विगत जो दशक थे उनमें कुल वृद्धि की संख्या और केवल 41 से 51 में जो वृद्धि की संख्या थी वो दोनों बराबर थी। इस वृद्धि में 5.8 मिलियन प्राकृतिक वृद्धि, 2.5 मिलियन विस्थापन की प्रक्रिया और 10 मिलियन ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण मुख्य भाग थे।
1951 से 61 के दौर में बस्तियों को नगरीय स्तर प्रदान करने के मापदंडों में परिवर्तन हुआ। यहाँ जब हम स्वतंत्रता की बात की प्रक्रिया में बात करते हैं तो यहाँ बस्तियों को नगरीय स्तर प्रदान करने के मापदंड में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे 803 नगरों को अवर्गीकृत कर दिया गया, जिससे नगरीय वृद्धि घटकर 26.4% रह गई तथा पंचवर्षीय योजनाओं से ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में कमी आई। इनके स्थान पर दैनिक अभिगमन की प्रवृत्ति का विकास हुआ। उद्योगों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग ने नगरीय वृद्धि को भी प्रभावित किया। 1951 से 61 के काल में नगरीकरण की गति मंद रही, लेकिन इसी समय अनेक प्रशासनिक और औद्योगिक कारणों से नए नगरों का भी उद्भव हुआ। जैसे उन नए नगरों में चंडीगढ़, कांडला, फरीदाबाद मुख्य नगर थे, तो नए नगरों का निर्माण हुआ। तो इन क्षेत्रों में निवास जनसंख्या भी नगरीय जनसंख्या में सम्मिलित हो गई। सामान्य कंक्लूजन में बात करें तो 1931 से लेकर 1961 का जो काल था उसमें नगरीय जनसंख्या में 45.5 मिलियन वृद्धि हुई तथा नगरीय जनसंख्या 11.9 से बढ़कर 18% हो गई, अर्थात 1901 से लेकर 1921 के बीच 11.9 थी, जो कि 1961 तक आते आते 18% हो गई। इसका कारण प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विकास धीमी गति से रहने का भी एक कारण था कि इस दौरान हम किसी भी तरह का सिस्टमेटिक रूप से एक अप्रोच को इसमें लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। अब जो अगला महत्वपूर्ण काल आता है वो है तीव्र नगरीकरण काल 1961 से लेकर 2001 के बीच। यह वह समय था जब नगरीय जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण जो था वो मृत्यु दर में गिरावट, जन्म दर का ऊंचा रहना तथा ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण, ग्रामीण भाग से नगरीय भागों में तीव्रता के साथ स्थानांतरण हुआ। 1961 से 70 के दशक में 38.2% की वृद्धि हुई, जो कुल जनसंख्या का 19.9% भाग था। 1971 से 1980 के दशक में नगरीय वृद्धि नगरीय इतिहास की सर्वाधिक वृद्धि रही। इसमें 46.1 वृद्धि के साथ कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या का भाग 23.3 हो गया। तो 1971 से 1980 का जो दशक था वहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई, जो कि पूर्ववर्ती दशक 19.9 था उसकी तुलना में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.3 हो गया मात्र इन 10 वर्षों में। इस दशक में वृद्धि का मुख्य कारण, पुनः हम अगर मुख्य कारण की चर्चा करें तो मुख्य कारण रहा ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण तथा अनेक नगरों की सीमा में परिवर्तन, जिससे 858 बस्तियों को नगरीय स्तर प्रदान किया गया। ये एक महत्वपूर्ण रीजन था कि 858 ग्रामीण बस्तियां थी, उन्हें हमने नगरीय का दर्जा दिया, जिससे हमारी वह जनसंख्या जो ग्रामीण थी वह नगरीय में परिवर्तित हो गई। एक मुख्य कारण ये ध्यान रखना है कि सबसे प्रधान कारण रहा ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण। 1981 से 91 का जो दशक था उसमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि, इसमें कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का 23.3 से बढ़कर 25.7% हो गया। लेकिन इस दशक में नगरीय वृद्धि दर 36.19 रही, जो कि विगत दशकों की तुलना में पहले नगरीय वृद्धि दर 43 तक गई, लेकिन इस दशक में 36.19 रही। इस दशक में वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण और प्राकृतिक वृद्धि था। तो अब जो मुख्य कारण रहे वो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण ही रहे। 1991 से 2001 का जो दशक है उसमें नगरीय वृद्धि दर पूर्व दशक की अपेक्षा कम होकर 31.46% रही। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 7 करोड़ जनता की वृद्धि हुई। इस दशक में 10 की वृद्धि दर कम रहने का कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार था तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कारण ग्रामीण व छोटे नगरों में से जनसंख्या का पलायन रहा। लगभग 27.78% का ये रेशो रहा। इस प्रकार हम देखते हैं तो 1961 में नगरीय जनसंख्या जहां 7.89 करोड़ थी, वह 1961 से 2001 के 4 दशकों में बढ़कर 20.64 करोड़ की वृद्धि से 2001 के अंत तक पहुंचते पहुंचते 28.53 करोड़ हो गई। अंत में इन 4 दशकों को तीव्र नगरीकरण काल कहा जाता है। 2011 में यह 37.7 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 31.20% है। तो हम अगर 2011 की बात करें जनगणना के आधार पर तो 37.8 करोड़ जो है वो कुल जनसंख्या का 31.20% नगरीय जनसंख्या हो गई। तो सामान्य रूप से हम अगले अध्याय में नगरीकरण में विभिन्न आकार के नगरों की भूमिका पर चर्चा करेंगे।
ये हमारा एक ट्रेंड था कि भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। मंद नगरीकरण काल 1901 से 1931 का काल था। उसमें बहुत सारी महामारी और बीमारियों का प्रकोप रहा, मृत्यु दर बहुत अधिक थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन न के बराबर था। उसके बाद जो दूसरा काल आता है हमारा मध्यम नगरीकरण काल, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन में वृद्धि हुई, लेकिन साथ ही साथ मृत्यु दर में कमी आने के कारण और जन्म दर में निरंतर वृद्धि रहने के कारण एक बहुत जनसंख्या में वृद्धि का जो स्तर था नगरीय क्षेत्रों में वो बढ़ता गया। कुछ प्रशासनिक कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों को नगर में परिवर्तित किया गया। इस कारण भी उस 1961 तक का जो काल है उसमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि अंकित होती है। लेकिन 1961 से लेकर 2001 के बीच का जो काल था वह एक स्टेबिलिटी का काल था। हमने हमारी एक नई दिशा तय कर ली थी, इसलिए धीरे धीरे इस दौरान हमने जनसंख्या पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया। इसलिए और चिकित्सा सुविधाएं और अन्य विशेष औद्योगिक प्रक्रियाओं में विकास होने के कारण जो अंतिम हमारा समय था 1961 से लेकर 2000, जिसे हम तीव्र नगरीकरण काल कहते हैं, उस समय में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर रोजगार की तलाश में बहुत अधिक मात्रा में लोगों का पलायन हुआ और उस पलायन के साथ साथ जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है उसमें भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन दोनों परिस्थितियों के कारण तथा कुछ लगभग 858 नगरों ग्रामीण बस्तियों को नगरों में परिवर्तित करने के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि अंकित की गई। 2011 के बाद थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हमें महसूस होता है, लेकिन फिर भी अभी वर्तमान परिदृश्य रोजगार की संभावना, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने अधिक रोजगार की उपलब्धता नहीं होने, ऐसी स्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगर क्षेत्रों की ओर हमारा पलायन सतत रूप से जारी है, जो कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि को इंगित कर रहा है। धन्यवाद।